तो जीत का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस को आपने यहाँ पर सुना, जो कि हालांकि मराठी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन अपनी जीत पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए, उन्हें जीत का मंत्र देते हुए, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर जो मेहनत की गई उस बारे में चर्चा करते हुए यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे थे। चले इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात जब हम बीएमसी चुनाव की कर रहे हैं तो जरा दिल्ली पर भी इसको लेकर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि बयानों का जो दौर है वो हर जगह से सामने आ रहा है। मुंबई में महायुति की बड़ी जीत हुई है। देवेंद्र फडणवीस पर जनता को भरोसा है। बीजेपी की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है। युवा पीढ़ी ने महायुति का समर्थन किया, जेनजी ने विकसित भारत का समर्थन किया। महाराष्ट्र के मतदाताओं का धन्यवाद। बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम जो जानकारी है वो साझा की गई, ये स्टेटमेंट दी गई। अरुण गवली की बेटी चुनाव हार गई है। देखिए, जो अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ में नहीं रख पाए और वो उनसे कट के छट के अलग हो गए, वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं। आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, आप सभी ने देखा कि आज महाराष्ट्र नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन सहयोगियों के साथ महायुति ने शानदार सफलता अर्जित की है। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के प्रति स्वीकार्यता उत्तरोत्तर बढ़ रही है। मात्र कुछ दिन पूर्व केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार हमने बहुमत पाया था। और दिल्ली से एक बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखा है। ये पत्र ईरान में अमेरिकी हमले की आशंका को लेकर लिखा गया है। इमरान मसूद ने पत्र में ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है और भारतीयों को सुरक्षित वापस देश लाने की मांग की है। उन्होंने पत्र में कहा कि कई देश अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए पहले ही विशेष उड़ानें शुरू कर चुके हैं, इसलिए भारत को भी स्पेशल फ्लाइट्स की व्यवस्था करनी चाहिए। नोएडा में गोदाम